महंगाई और गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ भी अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली की बड़ी कीमतों से जहां पाकिस्तान के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अब कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर हिंदू आ गए हैं। बलूचिस्तान में 2 हिंदू कारोबारियों का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद दोनों हिंदू कारोबारियों को टॉर्चर करने का वीडियो भी वायरल किया गया है। कब सुधरेगा अधर्मी पाकिस्तान? अल्पसंख्यकों का नरकिस्तान बना पाकिस्तान। बेड़ियों में जकड़े और रहम की भीख मांगते ये पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनके साथ ये जानवरों जैसा सुलूक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ये पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। शरीर पर लोहे की जंजीरें हैं और चेहरे पर मौत का खौफ है। इनकी जुबान से निकला एक एक शब्द पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की हैवानियत को बयान करने के लिए काफी है। माँ के न मारो मारो ये के चमा तो बाबा पानी इंडियन में जितना छड़े है ना हे माँ के बलूचिस्तान में भी करे इंदा माँ के मारे छड़ीला अगर हम मेहरबानी करे मुंजी तो जान चढ़ायो हे डा करोड़ गुरन वेदा इनन के डा वी जवन वी भी जो मेहरबानी करे मुंजी जान चढ़ायो मेहरबानी करे। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की हैं जहां डाकुओं ने 2 हिंदू कारोबारियों का अपहरण कर लिया था। 25 साल का सागर अपनी रिहाई के लिए भीख मांग रहा है। वो इन डाकुओं से कहता है कि वो इतना बीमार है कि और टॉर्चर नहीं सह सकता। माँ ते बलूचिस्तान में पयो ते पानी कोड़वा माँ बीमार थी पानी कोड़वा माँ बीमार थी माँ न मार। दूसरा वीडियो 65 साल के बुजुर्ग जगदीश कुमार का है। उनके सिर पर डाकू बंदूक ताने हुए हैं और उन्हें बांध कर रखा गया है और प्रताड़ित किया जा रहा है। इन दोनों का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। 65 साल के जगदीश को रिहा करने की एवज में डाकुओं ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन जगदीश का परिवार इस हालत में नहीं था कि वो इतनी बड़ी रकम दे सकता। हालांकि 2 दिन पहले किडनैपर्स ने दोनों ही हिंदुओं को रिहा कर दिया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं और जबरन गायब करना, यातना और हत्याएं जैसी घटनाएं आम हैं। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में अपहरण की घटनाओं ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और ये एक ऐसा कारोबार बन गया है जो किसी के लिए रातों रात अमीर बनने का तो किसी के लिए दूसरे गैर कानूनी धंधों के लिए निवेश पाने का अहम जरिया है और इसका सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं। दरअसल पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना ने अल्पसंख्यकों को सबसे बड़ा झूठ कहा था कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई सभी आजाद हैं, लेकिन असलियत ये है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले की आजादी है। वहाँ मंदिरों को तोड़ने की छूट है। हिंदू बेटियों पर अत्याचार का कट्टरपंथियों को अधिकार दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में मजहबी हमले की सबसे भयानक तस्वीर सामने आई थी। ईश निंदा के बहाने कट्टरपंथियों ने एक साथ 5 चर्च पर हमला कर दिया। मजहबी उन्माद में पागल बच्चों और बड़ों का झुंड हथौड़ा लेकर चर्च की छत पर पहुंचा और ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। कई चर्च और ईसाइयों के घर आग में फूंक दिए गए। वक्त रहते कई ईसाई जान बचाकर भाग गए, नहीं तो वहां नरसंहार होना तय था। इस घटना के बाद भी कई पाकिस्तानी आगजनी की घटना को सही मानते हैं, जिससे साफ है कि पाकिस्तान के मजहबी कट्टरपंथ का कोई इलाज नहीं हो सकता। अब देखिए हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में 1% रह गई है। अब हम चाहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी भी खत्म हो जाए पाकिस्तान से, इसका भी 1% भी ना रहे। आप सब लोग ये बताइएगा, अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यही कह रही है, मिलनी चाहिए। और अगर कोई बाइबल की तौहीन करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से निकाल दें, ये हमें अपना सुबह हमें अलग कर दें, हमें सुबह अलग कर दें। ये देखें, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो ऐसी डिमांड तो लोग करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें अगर ऐसा नहीं इंसाफ मिलता तो हमें अलग सूबा दिया जाए।
आज पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना अपराध से कम नहीं है। अल्पसंख्यकों पर दुनिया भर में रोना रोने वाले पाकिस्तान को दुनिया ने ठुकरा दिया है और पाकिस्तान अपने महापाप की वजह से बेनकाब हो रहा है।